कल एवोल्यूशन देखे थे। व्हाट इज एवोल्यूशन? ग्रेजुअल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। एवोल्यूशन, अब ये चैप्टर पूरा चेंजेस का था अपना, तो स्लोली और ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे तो उसको बोलने का एवोल्यूशन, ठीक है। अभी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कुछ देखे थे हमने, तो कौन कौन से थे एविडेंसेस? सबूत। मॉर्फोलॉजिकल थे। उसमें क्या था? मॉर्फोलॉजिकल में पहले क्या था? हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर्स में तुम लोग को फेस स्ट्रक्चर बना के बताया था कल बोर्ड पे यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है। ये सबकी आंखें जो रहेंगी वो एक पोजीशन में रहेंगी, उनके बीच में और नीचे नाक रहेंगी और नाक के नीचे मुंह रहेगा, ठीक है। तो आईज, नोज एंड माउथ जो सबका अरेंजमेंट रहेगा वो एक फिक्स रहेगा, और ईयर्स जो है वो आईज के लेटरल साइड में रहेंगी, ठीक है, आजू बाजू साइड में। दूसरा वाला था एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस में बुक में तुमको नहीं स्ट्रक्चर, हाँ फंक्शनल सही, तो उसमें फंक्शनल सही है। तो बुक में वो वेल का पर और हाथ दिए हुए वो चीजें कुछ तो मतलब स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बोन स्ट्रक्चर्स है, सबके स्ट्रक्चर्स जो है वो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स सेम है, उसके अंदर फोटोज में देख सकते थे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स सेम है, उनके फंक्शंस सेम, ठीक है। लिम्स बोलते हैं उनको, लिम्स। अच्छा, लिम्स में भी दो टाइप के लिम्स रहते हैं, एक फोर लिम्ब और एक हिंड लिम्ब, मतलब अगले जवारे और पिछले जवारे, दो टाइप है, ठीक है। जवारे रहते हैं उर्दू में बोलते हैं उनको। इंसानों में हाथ और पैर रहते, ठीक है, तो ये फोर लिम्स है और वो हिंड लिम्स, ठीक है, ऐसे रहते। तो सबके फंक्शन सेम, मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं ना, ठीक है। और जैसे इंसानों में देखेंगे तो हाथ किस लिए यूज होते हैं? टू होल्ड एनीथिंग, कोई चीज को पकड़ने के, ठीक है। उसके बाद देखे थे क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो कौन कौन से थे वेस्टिजियल ऑर्गन्स? अपेंडिक्स और ईयर पिना, ठीक है। तो अपेंडिक्स और ईयर पिना ये दोनों अगर ह्यूमंस में देख रहे तो ह्यूमंस में वो फंक्शनल लेस है, ठीक है, मेरे है या फंक्शन लेस है। ईयर्स फिर तो इंसान में है। ईयर्स और जो अपेंडिक्स है दे आर फंक्शनलेस इन ह्यूमंस, ठीक है। अपेंडिक्स ये फंक्शन करता किसमें? हर्बीवोरस एनिमल्स में जो घास फूस खाते, ठीक है। और जो ईयर है वो दूसरे एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल मंकी था, बुक में मंकी बोला हुआ है, ठीक है, उनमें मंकी बोला हुआ है ना, मंकी। तो मंकी के पास में क्या चल रहा, वो कुछ आवाजें कहीं से तो वो कान को मूव करता, ठीक है। और ह्यूमंस में जो ईयर पिना है इट इज नॉन फंक्शनल। अब मंकी क्यों बोले थे? मंकी का कंपैरिजन क्यों करते हैं इंसानों से? क्योंकि वो अपने एंसेस्टर से ऐसा माना जाता है। हाँ, साइंटिफिकली ऐसा बोलते हैं ना कि वो मंकीज आर ह्यूमंस एंसेस्टर्स, बोलते हैं ना ऐसा। तो लेकिन आपके मंकीज क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? उनका बॉडी स्ट्रक्चर और पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या देखे थे? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या था? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या रहते हैं? एनिमल्स या प्लांट्स जो जमीन में दब चुके ड्यू टू डिजास्टर्स, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में, कर्टन सीधा करो, कुछ टाइम के बाद में अगर वो ही चीजें बाहर आ रही और उनको हम कार्बन डेटिंग की स्टडी के जरिए पता कर रहे हैं कि उन्होंने कितने पुराने हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी है इसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। उसके बाद और क्या था? कनेक्टिंग लिंक्स। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एनिमल्स थे, और बीच में कोई तो भी ग्रुप रहेगा एनिमल्स का। तो बीच में जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, लंग फिश बुक में दिया ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप 1 एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप 2 एनिमल्स की, ठीक है। तो मिक्स है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको बोला जाता कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद में और क्या था? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके वास्ते खासा उनका जो भी ट्राइमेस्टर्स रहेंगे, फर्स्ट वाला ट्राइमेस्टर रहेगा, तो वो ट्राइमेस्टर में जो भी स्ट्रक्चर रहेगा फिटस का या एम्ब्रियो का, वो स्ट्रक्चर सब में तकरीबन सेम रहेगा, ठीक है। वैसे 8 या 9 एनिमल्स का बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें से देख सकते हैं। इसके बाद में अब नया टॉपिक है क्या? तो भी क्या नहीं, उससे पहले एक है ना, ठीक है। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ
नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती ठीक है, चुनाव। वेरी गुड। उर्दू में वैसा है लेकिन अपने खुद से कुछ नहीं देखने का। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। अब डार्विन ने क्या किया, बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको कलेक्ट किया, स्पेसिमेंस मतलब उनके कुछ तो भी स्ट्रक्चर्स हो, और उनके बारे में स्टडी करके एक बुक बनाया, ठीक है। बुक बना के प्रूफ ये किया कि ये सब आए हुए कहाँ से है, एक ही एंसेस्टर से, प्रोटोप्लाज्म ऐसा भी बोले तो चलता, सब जो भी है सबका वजूद कहाँ से हुआ, एक ही एंसेस्टर से हुआ, ठीक है। ये ऐसा उसने बताया। तो कुछ दिन तक ये थ्योरी चली, लेकिन आगे चल के उसको रिजेक्ट किया गया। क्यों? तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब कुछ उसके पॉइंट्स थे जो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं थे। मतलब ये कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक अकेला फैक्टर नहीं है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। एवोल्यूशन जो होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी होते, ठीक है। उसके अलावा डार्विन ने अपने जो नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल में या जो थ्योरी है उसमें स्लोली या एब्रप्ट जो चेंजेस हो रहे उनका भी कोई नामो निशान नहीं बताया उसने। स्लो चेंज हो रहे तो क्यों हो रहे और कैसे हो रहे, और एब्रप्ट बोले तो फास्ट है, वर्ड याद रखना, जो वर्ड है वही रखना, स्लो और एब्रप्ट चेंजेस, ठीक है। तो एब्रप्ट चेंजेस, इसके वजह से फिर वो थ्योरी फेल होगी। इसके बाद में आता है लेमार्किज्म। तो लेमार्क, ये साइंटिस्ट के नाम है, डार्विन भी और लेमार्क भी है। तो लेमार्किज्म बन जाता है पूरा। तो लेमार्क ने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो भी है, उनकी बॉडी में अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से अगर बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा तो वो चेंजेस को बोला गया लेमार्किज्म। मतलब जैसा हमने देखे कंटीन्यूअस हैमरिंग, वो उसका क्या रहता है, स्मिथ का नहीं, अभी वैसा नहीं। हाँ, तो एग्जांपल अगर हम लेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, ठीक है, तो स्पीशीज टू स्पीशीज जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, तो कुछ स्पीशीज में मतलब जो एंसेस्टर है, पूर्वज जो इंसानों के आबा व अजदाद है, उनमें जो अपेंडिक्स है इट वाज यूजफुल। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे जो भी एंसेस्टर होंगे वो क्या थे, हर्बीवोरस थे, ठीक है, तो वो यूजफुल था। लेकिन धीरे 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 आगे चल के अभी आज जो इंसान है तो उनकी बॉडी में जो अपेंडिक्स है इट इज फंक्शनलेस, और थोड़ी दिन और मतलब कुछ साल बोले तो 2-4 साल नहीं, करोड़ों साल के बाद में जाएंगे तो अपेंडिक्स ही गायब हो जाएंगे, समझा? अपेंडिक्स ही गायब हो जाएंगे। मतलब आगे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरेशन टू जनरेशन अगर ट्रांसफर हो रहे, कोई हेरिडिटी में कैसे होते, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे, तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगे वो अपेंडिक्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंक्शनल लेस है वो आगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे, ठीक है। या फिर उसके अलावा एक और एक एग्जांपल, कॉकिक्स जो है ना, कॉकिक्स मालूम, टेल बोन, रीढ़ की बुद्धि टेल बोन, ठीक है। तो टेल जहां से कनेक्टेड रहती एनिमल स्ट्रक्चर में, एनिमल स्ट्रक्चर कौन सा, मल्टी सेलुलर एनिमल स्ट्रक्चर हो, उनमें टेल जहां से कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं कॉकिक्स। तो ह्यूमंस में कॉकिक्स है लेकिन टेल है क्या, है ना? ह्यूमंस में टेल है, ह्यूमंस में कॉकिक्स है लेकिन टेल, ठीक है, तो टेल नहीं है, इसका कॉकिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जमाने में मतलब इंसानों के जो पूर्वज थे, आबा व अजदाद थे, एंसेस्टर थे, उनमें टेल प्रेजेंट थी, ठीक है, समझा? तो ये एक एग्जांपल है लेमार्किज्म का। धीरे धीरे आगे चल के क्या हुआ, टेल ही गायब हो गई, अब कॉकिक्स भी समझो गायब हो जाएंगे। और कॉकिक्स का जो फंक्शन था इट इज यूज्ड टू मूव टेल, ठीक है, टेल को मूव करने के लिए यूज होती है, ठीक है। कर्टन सीधा करो। इसके बाद में लेमार्किज्म यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशिएशन। क्या है? स्पेशिएशन। तो स्पीशीज जो रहते क्लासिफिकेशन होते आता, मतलब सबसे पहले हमने पढ़े तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े ना,
लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट किए, 2 क्लासेस, ठीक है। फिर 2 क्लासेस को और क्लासिफाई किए, 4 पैर वाले 2 पैर वाले नहीं, प्लांट सेल, एनिमल सेल और दूसरे वायरस जो थे और जो भी थे, समझ रहा, बैक्टीरिया से, फंगस से, वो सबको अलग अलग हमने क्लासिफाई करते गए। तो वैसे ही अगर तुम कभी गाय बैल की बात करेंगे, गाय, ठीक है, तो गाय में भी जो स्पीशीज रहती है उनके अलग अलग स्पीशीज रहती है। कुछ राजस्थानी गाय रहती है अलग, कुछ मुर्रा नस्ल की रहती, समझ रहा, अपने पास जो आती नॉर्मल वो कोई और गाय रहती, क्या मतलब क्या नाम है उसका। और गाय भी, गाय और भैंस दोनों का बॉडी पोस्चर, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है ना, बस कलर अलग, ठीक है। नहीं, भैंस के सींगा गोल रहते हैं, गाय वो के भी सींगा सही सीधे है, रहते हैं। ठीक है ना। मेन डिफरेंस अभी कलर का और डिफरेंस नाम जो भी दिखता अलग है, है। सिंगों का इतना कोई गौर नहीं करते बच्चे खास तौर से। और So- भैंस का मुंह बहुत बड़ा रहता है और गाय का मुंह छोटा रहता भैंस तगड़े ऑब्जर्व करते हैं, हाँ भैंस इतना बड़ा ठीक है। दोनों का बॉडी पोस्चर तकरीबन सेम, थोड़े बहुत जो चेंजेस है तो उसकी वजह से एक अलग स्पीशीज हो गई ना, समझ रहा, थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से एक अलग स्पीशीज हो गई और गाय की एक अलग स्पीशीज, तो गाय में भी फिर और अलग स्पीशीज हो गए, समझ रहा, समझा क्या। तो स्पेसिएशन क्यों हुआ, अब क्यों हुआ उसके पीछे एक रीजन। तो जो स्पेसिएशन होता है ना वो जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिकल कंडीशंस पे डिपेंड है, है। समझ रहा, किस पे ज्योग्राफी जियोग्राफिकल या फिर क्लाइमेटिकल कंडीशंस राजस्थानी पे, बैल कम पानी पीते। ठीक। तो जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस पे डिपेंड रहेंगे, मतलब वो जो एनिमल्स रहेंगे वो अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उस हिसाब से ढाल लेंगे, अडैप्ट कर, समझ रहे, हाँ, वो वाला एनवायरनमेंट अडैप्ट करने के वास्ते अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर लेंगे, पेंगुइन, ठीक है, हाँ, पेंगुइन जैसा या- बर्फ में रहता, या ऊंट, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो जितने भी एनिमल्स है सब किसी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रीजन में रहने के आदी हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे रहने के वास्ते उन्होंने अपने आप को तैयार किया, मछली, समझ रहा, पानी तो में जो रहने के। चेंजेस करेंगे वो अपनी खुद की बॉडी में, तो वो जो चेंजेस रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट एब्रप्ट। स्लो और एब्रप्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, एब्रप्ट बोले तो फास्ट और स्लो बोले तो स्लो, धीरे धीरा धीरे, ठीक है, समझ रहा, ऐसा कुछ तो स्पेसिएशन समझा, स्पेसिएशन समझ गया। इसके बाद में क्या है, लास्ट टॉपिक है शायद कुछ तो भी, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो एक बात याद रखो, ह्यूमन का जो एवोल्यूशन था वो कब से स्टार्ट हुआ, तो बिफोर 900 करोड़ BC 7 करोड़ ऐसा कुछ आता है ईयर्स, ठीक है, क्योंकि जब डायनासोर थे 7 करोड़ साल पहले से ह्यूमंस का BCE ह्यूमंस का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब 7 करोड़ साल पहले इंसान नहीं थे, लेकिन इंसान की जैसा कुछ तो भी बनना शुरू हुआ। 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स थे, ठीक है, अब वो एक एनिमल था 7 करोड़ साल पहले, उसका नाम क्या था, डायनासोर। हाँ, तो उसका लेमरस, लेमर्स, तो उसका नाम भी रख दिए थे एनिमल का नाम लेमर्स, ठीक है। तो 7 करोड़ साल पहले जो एनिमल था वो चौपाया था, चौपाया मतलब समझता, 4 पैर, 4 पैरों पे चलता, इसको बोलते चौपाया, डायनासोर 2 पैरों पे चलता है, तो चौपाया थोड़ी हुआ, तो वो इतना तो 2 पाँव हुआ। तो 4 पैरों पे चलता और 2 पैर भी जैसा कंगारू, देखे कंगारू, अरे उसको ना यहाँ पे पेट रहता, वो डोरेमोन का, ठीक है, वो नहीं देखना, और वो उसके जो दूर 4 पे बस रिक्शा है, वो रिक्शा जो 4 पैर रहते हैं उसके, 2 पैर तो वो अच्छे से चलने को यूज करता, और दूर भी दूसरे जो लगती आगे है वाले support को, ठीक कूदने है, वास्ते। आगे वाले जो 2 पैर है वो भी वो कभी चलने के लिए, मतलब वो जंपिंग के लिए, समझ रहा, वो जंपिंग मारने के के लिए वास्ते यूज करता और कभी कुछ और भी काम करता उससे, ठीक है। तो वो टाइप का एक एनिमल था, कौन, लेमर्स, ठीक है, 7 करोड़ साल पहले। फिर ये लेमर्स कन्वर्ट हुआ किसमें, किसमें, इजिप्टियोपेथिकस, इजिप्ट में रहते थे ना वो, ये जो एनिमल है ये 4 करोड़ साल पहले है ना, बस
4 करोड़ साल पहले। मतलब समझो ये लेमर्स से इजिप्टियोपेथिकस में कन्वर्ट होने के बाद से कितना टाइम लगा? 3 करोड़ ईयर्स। ठीक है, समझा? 3 करोड़ साल लगे लेमर्स से इजिप्टियोपेथिकस में कन्वर्ट होने के बाद। इजिप्टियोपेथिकस के बाद में आता क्या? करोड़ बोले तो 3000 लाख। डायरोपेथिकस है ना, वो बने 2 करोड़ साल बाद। ड्रायो है क्या? सूखे स्पेलिंग मिस्टेक। ड्रायोपेथिकस। और ये जो एनिमल्स थे ये 2.5 करोड़ पहले। क्या बोला? मतलब यहाँ से यहाँ आने के बाद से फिर 1.5 करोड़ साल लगे। सिर्फ मतलब जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए तो 1.5 करोड़ साल लगे ना यहाँ से यहाँ आने के बाद। ठीक है, फिर इनके बाद में आता कौन? कौन? रामापेथिकस। ठीक है, 100 है कि 1 करोड़? यहाँ से यहाँ आने के बाद से 1 करोड़ साल लगे। समझ रहे? ये स्पीशीज यहाँ से यहाँ चेंज होने के बाद से मतलब बॉडी स्ट्रक्चर धीरे 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 चेंज होता है। सर इसका क्या हुआ था? तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब जो पहले 4 पैर पे था धीरे 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 वो धीरे अभी उठ के 3 खड़ा टाइम हुआ। पे आया फिर अभी 2 समझ रहा? टाइम पे आया। धीरे धीरे उठ के खड़ा हुआ। समझ रहा? सही बात है। आज का इंसान जो है वो, उसका नाम क्या है आज के इंसान का? वेरी गुड, क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, और ये इंसान जो क्रो-मैग्नन मैन है वो कितने साल से ऐसा ही है? 100 सालों से 500 50,000 साल। ठीक है, 50,000 साल से जो इंसान ऐसा है ना, जैसे इंसान आज है अभी वैसे मतलब इंसान 99 लाख.5 इयर्स बाकी है अपने को इवॉल्व होने। हाँ। फिर रामापेथिकस के बाद में और कन्वर्जन होता किसमें? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलियन बन गए थे फिर। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस। ये वाला जो एनिमल है ना ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है अभी। है हाँ। चलो मिलते हैं। या मतलब इसके जैसा स्ट्रक्चर वाला एक एनिमल, जैसे अपन बोलते हैं ना क्या नाम है मंकी, सर तो उसका? मंकी आ जाए। ऑस्ट्रेलियोपैथिक मंकी से आए तो पहले जमाने के मंकी ऐसे होंगे क्या? गोरिल्ला चेंज होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलियोपेथिकस है ये वाला जो एनिमल है ऑस्ट्रेलिया में अभी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अच्छा यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ तो कितने साल लगे? ये 1 करोड़ इयर्स था। उसके बाद में ये आएगा 50 लाख 50 करोड़ इयर्स ना। अरे 1 करोड़ 50 लाख है ना, 60 लाख। ठीक, तो ये 60 लाख के बाद फिर 60 लाख के बाद में एक कुछ तो जो ऑर्गेनिज्म बना, जो एनिमल बना उसको बोला गया वेल स्किल्ड मैन। मतलब स्किल समझते ना? हाँ, वेल स्किल्ड मैन, जिसको तुम लोग बोलते ना पत्थर के जमाने का इंसान। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो पत्थर को यूज करके मतलब वो उसको पत्थर को यूज करके कभी टायर बनाना, चक्के गोल गोल, कभी उसके वो स्क्वायर बनाना, औजार बनाना, समझ रहा? ठीक है, वैसा कुछ यूज करके। तो स्किल्ड मैन था इनके बाद में। ठीक है, स्किल्ड मैन के बाद में कन्वर्जन किसमें होगा? वेरी गुड, मैन विथ सीधा एरेक्ट पोस्चर। मतलब स्किल्ड मैन भी थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ होगा जो, हाँ। अब ये जो एरेक्ट पोस्चर है इसके पास में स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल इंसान का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी पे भी बाल, वो समझ रहा है जानवरों के जैसा। इंसानों में और जानवरों में फर्क है ना थोड़ा, तो एनिमल्स के जैसा इसमें कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, समझ रहा? फिर इनके बाद में आया कौन? मेंढक नींदरथल मैन। तो अब जो नींदरथल मैन है ना, नीम में सोता तो नींदरथल मैन में और आज के मैन में एक स्पीशीज का डिफरेंसेस है। जो नींदरथल मैन था उसका थोड़ा सा खाली ब्रेन, सॉरी ब्रेन नहीं, जो स्कल है, खोपड़ी है, वो थोड़ी बड़ी थी, ऐसा बोल सकते हैं। और बॉडी में थोड़े बहुत बाल होंगे, ऐसा कुछ बोल होगा। ठीक है, समझ रहा? उसके बाद में आया अभी भी है ना अपने को क्रोकोडाइल, क्या? नींदरथल मैन के बाद में आया क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, तो क्रो-मैग्नन मैन जो है वो धीरे धीरे आज का कन्वर्टेड फॉर्म है, समझा? आज जो इंसान है वो क्रो-मैग्नन मैन का कन्वर्टेड फॉर्म है, ये सबका नहीं है।
समझ रहे? लेकिन क्रो मैग्नन मैन भी आया कहाँ से? समझा? धीरे धीरे आया कहाँ से? लेमर्स से। और जो क्रो मैग्नन मैन है वो आज के इंसान भी जैसा है, लेकिन नहीं, फर्क है अभी अच्छा खासा। अब जो क्रो मैग्नन मैन बन गया और नींदरथल मैन था, तो नींदरथल मैन और क्रो मैग्नन मैन का जो मेंटालिटी है, ब्रेन है, ब्रेन पावर, थिंकिंग एबिलिटी या टैलेंट, इनका कम था, इनका ज्यादा हो गया था। जैसे उनका सर बड़ा की अब वो स्ट्रक्चर कुछ तो भी ऐसे थे, छाती का सर इनका कम था ब्रेन, टैलेंट थोड़ा कम था, और इनका ज्यादा है, ठीक है। और वेल स्किल्ड मैन, मतलब इंसान यहाँ से बोल सकते हैं हम, जब से स्किल्ड मैन आए यहाँ से इंसान थे बोल के बोल सकते हैं। वो यहाँ पे यहाँ वाले इंसान से जलाए थे। हाँ ठीक है, तो यहाँ वाले इंसान भी इंसानों भी जैसे कुछ काम करते थे ना पुराने जमाने में भी, तो ऐसा कुछ था। उसके बाद में क्रो मैग्नन जो मैन है वो डेवलप होगी आज जो इंसान है, क्रो मैग्नन जो मैन है वो डेवलप होगी आज के इंसान बन गया, और आज का इंसान कितना टैलेंटेड है। तो ब्रेन भी धीरे 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 डेवलप हुआ, समझ रहा?